बात कर्नाटक की करते हैं, जहां पर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब की वापसी हो गई और इस वापसी के साथ ही बड़ा विवाद भी शुरू हो गया है। यह विवाद हुआ है कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद, जिसमें हिजाब को तो हां कर दिया गया लेकिन भगवा को ना कर दिया गया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर छिड़ा संग्राम एक बार फिर नई बहस में बदल गया। लेकिन इस बार ये बहस हिजाब वर्सेस भगवा की हो गई है, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया उसमें हिजाब अलाउड है और भगवा शॉल अलाउड नहीं है। दरअसल कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर जो विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब समेत सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसे सिद्धारमैया सरकार ने पलट दिया और नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके मुताबिक हिजाब, पगड़ी, रुद्राक्ष, जनेऊ अब से शैक्षणिक संस्थाओं में मान्य होगा। लेकिन अपने इस फैसले से सरकार ने भगवा शॉल को बाहर रखा। ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವದಾರ ಹಾಕಬಹುದು, रुद्राक्ष हाकಬಹುದು। प्यार अंधा होता है, ये तो अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है ऐसा। लेकिन क्या इतना अंधा होता है कि कोई अपने ही घर में डाका डलवा दे? ऐसा यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ है यूपी के मुरादाबाद में, जहां बदमाशों से भी ज्यादा खतरनाक निकली घर की अपनी बेटी। जिस बेटी पर पिता ने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही घर पर डाका डलवा दिया। ये मुरादाबाद की अरीबा है, जिसने अपने ही पिता का विश्वास तोड़ दिया, अपने घर वालों को बंधक बनवा दिया और अपने ही घर में डाका डलवा दिया। 11 मई की रात मुरादाबाद के नागफनी इलाके में रहने वाले पीतल कारोबारी इमरान के घर अचानक चीख पुकार मच गई। घर के लोगों को बंधक बनाकर बदमाशों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश, सोने के जेवर लूट लिए और सीसीटीवी का डीवीआर तक बदमाश अपने साथ ले गए। मेरे वो जो है यहाँ पर तमंचा रख दिया, बोले बता देना गोली मार देंगे और शोर मचाना मत। तो वो मेरे पास में जो है पैसे रखे हुए थे, क्योंकि मुझे सुबह रजिस्ट्री में देने थे। तो बोले इसमें क्या है, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। जब उन्होंने थैली फाड़ के देखी तो उसमें पैसे थे। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन्हीं 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने पीतल कारोबारी के घर में घुसकर परिवार पर तमंचे तान दिए और करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जब लड़के को मतलब वो रखा तमंचा, तो लड़के ने बता दिया कि ये है डीवीआर, तो डीवीआर निकाल के ले गए। कितने रुपए थे? 1 करोड़ 20 लाख। शुरुआत में यह काम एक पेशेवर गैंग का लग रहा था, लेकिन पूरी कहानी तब बदली जब पुलिस मौके पर पहुंची और एक छोटी सी चीज ने पूरा खेल पलट दिया। इमरान के घर में लगे थे हाईटेक डिजिटल लॉकर, ऐसे लॉकर जो गलत चाबी लगते ही अलार्म बजा देते हैं। तो पुलिस ने सोचा कि फिर लुटेरे आराम से लॉकर खोलकर कैश कैसे निकाल सकते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे शक की सुई घर के सबसे भरोसेमंद चेहरे की तरफ घूमती चली गई। वो चेहरा जो इस परिवार की लाडली बेटी थी, अरीबा।